की गिरावट हाल में भी फिलहाल देखने को मिल रही है। डिफेंस स्पेस थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में ऐसी कहानी क्या आ गई अभी नहीं, जो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बन चुका है। समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड मॉर्निंग। हाल में भयंकर गिरावट, कोई खबर आई क्या? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और बड़ी गैप डाउन के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई। 5-5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब दरअसल अगर आप देखें तो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सरकार की तरफ से बिड्स मंगाई गई। अब इस बिड में देखें तो तीन निजी कंपनियां, मैं आपको बताऊं, 3 निजी कंपनियों को क्वालिफाई किया गया, जिसमें आप देखें तो एक तो टाटा एडवांस सिस्टम्स है, एल&टी है और भारत फोर्ज है। अब मार्केट इसके लिए चौंक गया। कारण यह है कि एचएल इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, एचएल को इस लिस्ट से बाहर रखा गया। दरअसल फाइनल लिस्ट जो है आपको ये अगले 3 महीने में देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटीज, एक्सपर्टीज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, इस क्राइटेरिया को रखा गया। लेकिन इसी के साथ इस जब टेंडर मंगाए गए थे तब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें यह जोड़ा गया कि जिन कंपनियों की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक बहुत सिग्निफिकेंट है, उन्होंने ऑर्डर बैकलॉग पूरा नहीं किया है, उन्हें इस लिस्ट से बाहर रखा गया। और एचएल अगर आप देखें तो इसी के चलते बाहर रहा, क्योंकि एचएल की ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है। एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम देख रहे हैं कि लगातार ऑर्डर्स तो मिलते जा रहे हैं, लेकिन बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है। इसी के चलते एचएल ने इस राउंड में क्वालिफाई नहीं किया। अभी देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है। कारण है कि एडवांस्ड जो फाइटर जेट्स हैं, इसे बनाने की बात कही जा रही है और इनफैक्ट प्रोटोटाइप के लिए 15,000 करोड़ का एलोकेशन देखने को मिला। मैं सिर्फ प्रोटोटाइप्स की बात कर रहा हूं। इन प्रोटोटाइप्स के बाद 120 जेट्स की खरीदारी की जाएगी और 2035 से माना जा रहा है कि यहां पर डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आप ये कह सकती हैं ऑर्डर बैकलॉग के चलते, और या फिर आप ये कह लीजिए कि नई कंपनीज को मौका देने के लिए यहां पर देखें तो ये टेंडर इस प्रकार से निकाला गया। लेकिन निराशा हुई है एचएल को। इसी के चलते स्टॉक में तकरीबन अब 6% की गिरावट। बिल्कुल, अब 6% की बड़ी गिरावट और आज का क्लियरली एक्सीडेंट ऑफ द डे। अच्छा धर्मेश जी, अब इसमें तरीका क्या है देखने का? एक तरफ आप कह सकते हैं कि भाई 2 लाख करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, तो अगले कई क्वार्टर की विजिबिलिटी तो है ही, तो क्या दिक्कत है? पहले जितने ऑर्डर हैं उतने तो एग्जीक्यूट करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि इसका मतलब एग्जीक्यूशन रिस्क तो है और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। किस खेमे में होंगे आप? हेल पर क्या व्यू लेंगे? अनुज जी, पहले वाले खेमे में होंगे। उसका रीजन ये है कि इनका जो एग्जीक्यूशन में डिले हुआ था, इनके कारण नहीं हुआ था। वो डिले इसलिए हुआ था कि जीई ने इनको फाइटर प्लेन्स के इंजन ही नहीं भेजे थे और उसमें 3-4 महीने तक इंजन नहीं आई थी। इसके कारण इनका डिले हो गया एग्जीक्यूशन में। ऑर्डर बुक आपको पाइल अप होता हुआ नजर आया। फाइटर प्लेन की कीमत बहुत होती है तो ऑर्डर बुक सिग्निफिकेंटली कम होता। अगर जो इनका रन रेट होना था 5 से 6 एयरक्राफ्ट का तेजस का, ये 1 साल में एयरफोर्स को देने वाले थे, जो इस साल में होगा तो वहां से ऑर्डर बुक में सिग्निफिकेंट गिरावट दिखेगी। दूसरी बात जो मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने टेक्निकल कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस की बात करी है, तो एल&टी हो या भारत फोर्ज हो या टाटा हो, इनमें किसी का भी मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने का पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं। ये पहला फोरे होगा उनका इस वेंचर में, एज अ कंप्लीट एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सो बट जो सरकार ने जो किया है वो तो फिर सबके सामने है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये जो गिरावट हो रही है इसको यूटिलाइज करें खरीदारी करने के लिए, बिकॉज आने वाले क्वार्टर्स में स्पेसिफिकली Q1 और FY27 से एचएल के नंबर आपको काफी अच्छे आते हुए नजर आएंगे, जब से इनकी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी चालू हो जाएगी। बिल्कुल, खैर ये बात